आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में लोग भूल ही गए हैं कि प्रेम क्या है। आज मैं आपको प्रेम के बारे में थोड़ा सा अपने विचारों से अवगत कराना चाहूंगा और सभी से संतोषपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए उसके जीवन में प्रेम का होना आवश्यक है। मैं कहना चाहता हूं प्रेम एक एहसास है जो दिमाग से नहीं दिल से होता है और इसमें अनेक भावनाओं व अलग अलग विचारों का समावेश भी होता है। प्रेम का मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति गहरा स्नेह करना भी है। प्रेम वस्तुतः होता नहीं, हो जाता है। हम जिसे प्रेम कहते हैं वो वस्तुतः आवश्यकता, आदत और आकर्षण होता है। प्रेम स्नेह से लेकर खुशी की ओर धीरे धीरे अग्रसर करता है। प्रेम एक मजबूत आकर्षण और निजी जुड़ाव की भावना है। संसार में सच्चा प्रेम है ही नहीं। सच्चा प्रेम उसी व्यक्ति में हो सकता है जिसने अपने आत्मा को पूर्ण रूप से जान लिया है। सच तो यह है प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। एक बार भगवान कृष्ण जब वृंदावन से मथुरा जा रहे थे और उनकी यात्रा का प्रतिफल था कि वो कृष्ण पद के लिए निकल रहे थे, तभी ये बात राधा को ज्ञात हुई कि भगवान श्री कृष्ण कंसवध के लिए मथुरा जा रहे हैं। राधा का प्रेम था, कृष्ण के प्रति स्नेह था। उन्हें विश्वास था कि श्री कृष्ण बिना मुझसे मिले मथुरा नहीं जाएंगे। इस पर प्रभु श्री कृष्ण खरे ठहरे और अंतिम बार राधा से मिलने वो गए। राधा ने उनसे सवाल किया, प्रभु आप तो वृंदावन छोड़कर जा रहे हैं मथुरा की ओर, मैं कैसे जीऊंगी और कैसे रहूंगी। जबकि उम्र में राधा भगवान श्री कृष्ण से बड़ी थी, लेकिन प्रेम में वो इतनी लीन थी कि उन्होंने प्रेम बस कुछ मांगना चाहा। प्रेम वास्तव में देने की वस्तु चीज है। प्रेम सिर्फ दिया जाता है, प्रेम में लिया नहीं जाता है। राधा ने कहा, प्रभु श्री कृष्ण अगर आप जा रहे हैं तो मैं यहाँ किसके सहारे रहूंगी। उन्होंने कहा, ये लीजिए सिंदूर और मेरी बांग भर दीजिए, मुझसे शादी कर लीजिए ताकि मैं भी आपके साथ चलूं। उनके इन शब्दों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण राधा की तरफ पीठ कर कर खड़े हो गए। राधा को यह बात बुरी लगी, थोड़ा सा असहज महसूस हुई। राधा ने कहा, ठीक है, आप रुष्ट क्यों हैं? अगर आपको नहीं पसंद है कोई बात नहीं। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण जब राधा की ओर मुख किए तो राधा देखती है कि ये तो कृष्ण है ही नहीं है। सर से पांव तक भगवान श्री कृष्ण राधा के रूप में नजर आते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण राधा से कहते हैं, प्रेम शादी का बंधन में दो लोगों का होना आवश्यक है। यहां दूसरा कोई है ही नहीं है। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। तब राधा को लगा कि प्रेम प्रेम है। एक बार की घटना मैं आपको बताना चाहूंगा। ये सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की शादी रुक्मणी से हुई, लेकिन रुक्मणी को कई बार इस बात से भी ईर्ष्या होती थी कि हर कोई राधे कृष्ण कृष्ण राधा कहता है, रुक्मणी कृष्ण कोई नहीं कहता है। ये सवाल रुक्मणी ने कृष्ण से किया कि प्रभु मेरे प्रेम में ऐसी क्या कमी है कि लोग राधा कृष्ण ही कहते हैं, रुक्मणी कृष्ण क्यों नहीं कहते। सवाल तो छोटा लग रहा है लेकिन विषय इसका अंतहीन है। सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को लीलाधर कहा जाता है। उन्होंने इसका जवाब देने के लिए अपनी एक लीला रची।
और वो बीमार हो गए। इतना बीमार हुए कि लगा अब ये परलोक सिधार जाएंगे। तभी उस क्षेत्र में नारद मुनि आते हैं और देखते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण का हाल बुरा है, जनता बेहाल है, परिवार बेहाल है, ऋषि वैद्य सब बेहाल हैं और प्रभु श्री कृष्ण स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं। नारद मुनि ने लीलाधर की रचना जो रची थी, जो लीला की थी, उसी से एक सवाल किया कि भगवान श्री कृष्ण की जान तो तभी बच सकती है जब कोई भी व्यक्ति अपने पैर धोकर उस जल को प्रभु श्री कृष्ण के माथे पर लगाएगा, तभी इनकी जान बच सकती है। इस पर सब जानते थे कि लीलाधर हैं, किसी में ये नहीं हुआ, किसी ने साहस नहीं किया कि अपने चरण धोकर उस रज से भगवान श्री कृष्ण के माथे पर तिलक करे। नारद मुनि की बात सुन रुक्मणी भी इससे 2 कदम पीछे हट गई। लेकिन यही बात जब अनंत प्रेम में विलीन राधा को ज्ञात होता है, राधा दौड़ी भागी वृंदावन से मथुरा आती है और अपने कान्हा का यह हाल देख द्रवित हो जाती हैं। तभी उनके कान में कोई कहता है कि नारद मुनि आए थे और उन्होंने ये बताया है कि जो कोई अपने चरण रज धोकर प्रभु श्री कृष्ण के माथे पर लगाएगा, तभी भगवान श्री कृष्ण स्वस्थ हो सकते हैं, अन्यथा इनको परलोक जाने से कोई रोक नहीं सकता है। सच तो यह है, प्रेम का मतलब देना होता है, त्याग होता है। तभी राधा ने तत्काल जल लेकर अपने चरण रज धोती हैं और चरण रज धोकर लीलाधर प्रभु श्री कृष्ण के माथे पर लगा देती हैं। राधा के चरण रज लगते ही भगवान श्री कृष्ण स्वस्थ होकर उठकर बैठ जाते हैं। लीलाधर की लीला लीलाधर ही जाने, लेकिन रुक्मणी तत्काल राधा से बोलती हैं, अरे बहन ये क्या कर दिया आपने। राधा बोली, मैंने कोई पाप किया क्या बहन। रुक्मणी बोलती हैं कि साक्षात परम ब्रह्म के माथे पर आपने अपने चरण रज धोकर लगाए हैं, आपको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, बहुत बड़ा पाप आपसे हुआ है। तभी राधा द्रवित होकर बोलती है, अगर मेरे चरण रज से मेरा कान्हा बच जाता है तो मुझे नरक लोक भी स्वीकार है। ये भावना देख रुक्मणी ने जो प्रश्न लीलाधर से किया था उसे ज्ञात हो गया, आभास हो गया कि लोग राधा कृष्ण ही क्यों कहते हैं, राधे राधे ही क्यों कहते हैं, रुक्मणी राधे क्यों नहीं कहते हैं। राधे और कृष्ण का प्रेम निस्वार्थ है, निश्चल है, इसमें किसी प्रकार का कोई आदान प्रदान नहीं है। और प्रेम वही होता है जिसमें कुछ गिव एंड टेक की भावना ना हो। प्रेम में सबके लिए संवेदनशील होने और उसके सुख में अपने योगदान करने का गुण भी शामिल है। इसलिए कहते हैं प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। अगर प्रेम शब्द का प्रयोग इस समाज में बहुत ही अत्यंत हद तक दुरुपयोग किया गया है, हर एक कदम पर इसके अर्थ को लेकर प्रश्न खड़े होते रहे हैं, लेकिन यह सच्चा प्रेम है तो प्रेम कैसा भी हो सकता है। अगर आपको मेरी प्रेम की बातें प्रेम से अच्छी लगी हूं तो प्रेम से राधा कृष्ण के नाम पर प्रेम से इस चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेम से अपने सुझाव अवश्य प्रेषित करिएगा। तब तक के लिए हम आप सबको प्रेम से प्रेम पूर्वक प्रणाम करते हैं।